लोगों को जैसे पता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार है और कांग्रेस विपक्षी पार्टी में है, विपक्ष में बैठी हुई है। कांग्रेस ने 5 साल पहले, और ये कह सकते हैं कि साल भर पहले यदि मैं जाऊं तो कांग्रेस ने 15 साल का सूखा खत्म किया था। प्रदेश में जो भूपेश बघेल की सरकार बनी थी, भूपेश बघेल की सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने किसानों के हितों में काम किया था, युवाओं बेरोजगारों को लेकर उन्होंने काम किया था, छत्तीसगढ़ की खेल संस्कृति को लेकर उन्होंने काम किया था। लेकिन आखिर उनके दावों की जो पोल है कहां पर खुल गई, या उनके दावे में कहां पर दम नहीं था, ये बात उस दिन असफल साबित हो गई, या उन बातों में उस दिन ज्यादा मजबूत दावा नजर नहीं आया जिस दिन राज्य की जनता ने भूपेश बघेल सरकार को विदाई दे दिया। हालांकि अभी प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार है और विष्णुदेव साय की सरकार के ऊपर प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। चाहे किसानों के मुद्दे की बात करें, राज्य में कानून व्यवस्था की बात करें, या तमाम चीजों को लेकर बात करें, विपक्षी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य के विष्णुदेव साय की सरकार सभी चीजों पर फेल हो गई है। और एक साल जो बेमिसाल का जो नारा दिया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं की यह आरोप है कि एक साल बेमिसाल नहीं, एक साल बेहाल। आशीष पांडे जी से बातचीत कर लेते हैं। आशीष जी, जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एक साल बेमिसाल, क्या कहना चाहेंगे? एक साल बेमिसाल, हमको तो लगता है बेहाल, क्योंकि विधानसभा चुनाव के टाइम में इनके घोषणा पत्र में 3100, आज वो 2300 दे रहे हैं, तो क्या खुशहाल है? बेहाल ही तो है। किसान गरीब मजदूरों को इन्होंने छलने का काम किया है और बेमिसाल की बात करते हैं। आज जो ऑनलाइन की जो सुविधा किया गया है उसमें आप देखेंगे किसान परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो इधर उधर दर दर जा रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं कुछ पैसे देंगे मेरा करवा दो, लेकिन जब वहाँ पे किसान जाते हैं तो लिमिट क्रॉस हो जाता है। बड़े बड़े जो जानकार में हैं, जो बड़े किसान हैं, वो पहले का ले रहे हैं अपना, छोटे किसान तो हर तरफ से मर रहा है ना। फिर बारदाना की बात है, बारदाना ये हमको पड़ रहा है, किसानों को पड़ रहा है 45 रुपये, अभी दे रहे हैं 15 से 20 रुपये कुछ देंगे, उसमें भी कमी हो रहा है। उसके लिए भी किसान, गरीब किसान तक अपना बोरा लगा रहा है, उसमें दे रहा है। और जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, मंडी गया था मैं, तो वहाँ पे तोलाई में जो धान तोलाई हो रही है उसमें भी बढ़त है, 41 600 700 800 यहाँ तक लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक गरीब किसानों को लूट रहे हैं, और जो घोषणा पत्र में है उनको भूल रहे हैं। किसानों को 2300 में मजबूरी में देना पड़ रहा है, क्योंकि एक किसान साल भर की कमाई अपना करता है, साल भर की कमाई से अपने घर का शादी ब्याह, बीमारी आजारी, घर बनाना है, बहुत सारी चीज़ है जो एक साल की कमाई से वो करता है। आज किसान बेहाल। उमेश जी से एक सवाल ले लेता हूँ। उमेश जी, बेहाल का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, जबकि सरकार में बैठे हुए लोगों का ये कहना है कि हमने किसानों से जो वादा किया था उस वादे को हमने पूरा करके दिखाया है। तो उमेश जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं बदहाल का आरोप, ये कैसा आरोप? मैं ये बोलना चाहूँगा, एक साल का जो उनका कार्यकाल बेमिसाल, वो बेरोजगारी में बेमिसाल है, महंगाई में बेमिसाल है, हत्या रेप चोरी डकैती इस कार्य में बढ़ोतरी हो इसमें बेमिसाल है, और जो महंगाई दर है, बेरोजगारी दर, जो शिक्षा कर्मियों की जो भर्ती करने की बात की गई थी आज उसमें भी नहीं हुई। तो ये लोग सिर्फ झूठे वादे और जनता को गुमराह करने में जो काम किया उसी में वो लोग बेमिसाल हैं, ना कि वो अच्छे कार्य में बेमिसाल हैं। उमेश जी ने सीधा आरोप लगा दिया कि अच्छे काम में बेमिसाल नहीं है, इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। आशीष जी से एक सवाल लेते हैं। आशीष जी, आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रोहनागुड़ा देवभोग मंडी पर बैठी थी, आपका कहना है कि किसानों को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं। आशीष जी, क्या वाकई में आप लोगों को किसानों की चिंता है, या फिर आशीष जी सिर्फ आप लोग आंदोलन के माध्यम से मीडिया में आना चाहते हैं, अपनी फोटो पेपर में छपवाना चाहते हैं, या आशीष जी सिर्फ आप लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारी फोटोग्राफ छपे, हम मीडिया में हम आए, मीडिया में हम बाइट दें, या आप खुद अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? क्या है आशीष जी? भले कड़वा सवाल है आशीष जी, कड़वा सवाल है, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन किसानों के प्रति हमारा दिखावा है या नहीं है। आप, हमारी सरकार जब आई थी आदरणीय भूपेश बघेल जी की, उनका पहला काम था किसानों का कर्जा माफ करना।
लगातार हम किसान, गरीब मजदूर, है ना, आप देखेंगे हमारे बघेल जी के कार्यकाल में 1 से PG तक का फ्री एजुकेशन इंग्लिश माध्यम का, आत्मानव का, बहुत सी ऐसी है जो बेरोजगार भत्ता है। ये हमेशा हमारी सरकार जो उचित कार्य है, जमीन से जुड़ा कार्य करते आई है। आज हम वहाँ रिनगोरा गए थे, वहाँ पे हम देखे कि वहाँ पे तोलाई जो हो रही थी 41 कुंटल, 41 किलो, हाँ 41 किलो, और लगभग मतलब 1.5 किलो एक्स्ट्रा वहाँ पे लिया जा रहा था। तो उसका हमने वहाँ पे जाके विरोध किया, सभी किसानों को पूछा हमने, तो बोले इतने ही ले रहे हैं, मतलब इतना एक्स्ट्रा लेने की क्या ज़रूरत है। फिर धीरे से बात आई, फिर कुछ किसानों ने बताया कि नहीं, अब बोरे में जब धान भर सिलाई का टाइम आता है तो उस टाइम कुछ धान को निकाला भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब गलत हो रहा है। इसके लिए हम लगातार लगे हैं और हर मंडी जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो किसान आज आप देख लीजिए 40% धान खरीदी हुई है, 60% बचा हुआ है। इतना धीरे चल रहा है, किसानों इतना परेशान है। अब ऑनलाइन के जो ये फेलवर मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि ऑनलाइन के चलते बड़े बड़े किसान लोग किसी का हो जा रहा है, छोटे किसान उसमें कर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज किसान दर दर का ठोकर खा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन उसका समस्या कम नहीं हो पा रहा है। आशीष जी ने जवाब तो बहुत अच्छा दिया। आशीष जी का कहना है कि जब रोहरागुड़ा मंडी पहुंचे थे तो वहां पर लगभग 41 किलो के आसपास का धान तौल के दौरान लिया जा रहा है। आशीष जी ने यह भी आरोप लगाया लोकल टीवी में कि जब सिलाई किया जाता है तो कुछ धान को निकाला भी जा रहा है। उमेश जी मौजूद हैं। उमेश जी, भूपेश बघेल की जो सरकार थी वो किसानों की ज्यादा हितैषी थी या विष्णुदेव साय की सरकार है ये ज्यादा हितैषी है? इसमें तो पब्लिक ही जानती है और किसान भी जानते हैं। आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी राय क्या है? सबसे बेहतर काम अगर किसानों के लिए किसी ने किया है तो आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी ने किया था, और विष्णुदेव साय की सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है। जब आपने इतना अच्छा काम किया था, जब मीडिया के सामने आप तुरंत आप बयान देते हैं, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं उमेश जी, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। उमेश जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार ने, आपके जब तत्कालीन मुखिया रहे भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया था, तो 5 साल में फिर उन्हें विदाई क्यों झेलना पड़ा और जनता ने उन्हें क्यों 5 साल में विदा कर दिया? ये अब पब्लिक की सोच है। सबसे पहली बात तो भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। हो सकती है कि हम कहीं पे कुछ कारणवश से हमारी हो सकती तैयारी अच्छी ना रही हो, चुनाव का जो कहना अच्छी लड़ने का तरीका ठीक ना रहा हो, लेकिन अगर किसानों की बात करो, चाहे बेरोजगारियों की बात करो, चाहे युवाओं की बात करो, चाहे खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने निखारने का प्रयास किया। एजुकेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर स्कूल आज जग जाहिर है, सबको पता है कितनी अच्छी सुविधाएं थी, कितने अच्छे रिजल्ट आए। किसानों का भी कर्जा माफी किया और उन्होंने जो जो वादे किए थे किसानों को, जितने भी उन्होंने मतलब देने का वादा था वो सब चीज़ पूरा किया। चाहे वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी भी बहुत अच्छे तरीके से भरा गया। तो हर जगह आप देखें, और खेल कूद की बात करूँ तो खेल कूद और छत्तीसगढ़ संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया था, जिसके माध्यम से लोकल क्षेत्रों में भी खेल के प्रति लोगों में उत्साह आ गया था। बूढ़े से लेकर युवा, महिलाएं सब खेलना चालू कर दी थी और एक संस्कृति, हमारी जो संस्कृति उसको बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन जब से विष्णुदेव साय सरकार आई है, हमारी संस्कृति को कमजोर किया उन्होंने, हमारे किसान भाइयों को कमजोर किया, युवाओं के साथ धोखा किया, और आए दिन जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं वो फेलवर है। उमेश जी ने तो ये कह दिया कि विष्णुदेव साय की सरकार ने जितनी भी योजना लेकर आए हैं ये सभी फेलवर है, सभी योजना फेल हो गए हैं। आशीष जी से बात करूंगा। आशीष जी, आपको क्या लगता है, क्या मंडी के बाहर, मंडी के मुख्य दरवाजे पर यदि आप दरी लगाकर बैठ जाते हैं, दरी लगाकर सरकार के खिलाफ आप नारेबाजी करते हैं, सरकार को आप कोसते हैं, सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने वैसे कर दिया, ये नहीं करना था, वो कर देना था, तो क्या आशीष जी से किसानों की जो परेशानी वो दूर हो जाएगी? क्या आशीष जी से किसानों को राहत मिलेगी? सिर्फ ऐसा करने से राहत मिल जाएगा, आपको लगता है? नहीं, इसके हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम किसान गरीब सबके साथ हैं, उनके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जैसा कि विधानसभा चुनाव के टाइम में जो सरकार के घोषणा पत्र में 3100 का था, हम ये चाह रहे हैं कि वो 3100 वो दें, क्यों 2300 में अटका रहे हैं? तो हम जा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, सब चीज़ बता रहे हैं। कुछ किसानों को अभी मालूम नहीं है कि क्या होने का है। अब रमन सिंह के टाइम में आप देख लीजिएगा, 15 साल जो सरकार रही है, उनका जो बोनस का पैसा है कब मिला, कैसा मिला, आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये कहना है कि किसान एक अन्नदाता है। किसान साल भर की कमाई अपना करके वो
जब मंडी में जाता है उसके साथ इस टाइप का छलावा होता है, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। आशीष जी, आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति रहेगी? क्या कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है? अगर सरकार किसानों के मुद्दे में अगर ध्यान नहीं देगी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आशीष जी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि किसान के मुद्दों पर यदि किसानों को लेकर यदि किसानों को परेशानी होती है, सरकार यदि किसानों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो बड़ा आंदोलन ये करेंगे। उमेश जी से पूछूंगा। उमेश जी, जिस तरह से आज आपने मंडियों में आप लोग पहुंचे थे, आप लोग करीब 2 मंडियों में पहुंचे थे मेरे ख्याल से, देवघर और रौनागुड़ा, वहां पर क्या लगा आपको? सबसे प्रमुख समस्या यदि किसानों को लेकर है तो कौन सी प्रमुख समस्या है और उस समस्या को तात्कालिक तौर पर हल किया जाना चाहिए? सबसे बड़ा जो समस्या है, मुझे जो समझ में आए, टोकन की समस्या। ऑनलाइन सिस्टम चालू किया गया, मुझे अव्यवहारिक लगता है, क्योंकि उसके माध्यम से ऐप खुलती है और आधे घंटे में फुल हो जाती है, और जो किसान जिसको नॉलेज नहीं है वो बेचारे वैसे रह जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो उनको टोकन ही नहीं मिलता, जो बहुत बड़ी समस्या है। उनको वो सिस्टम एक अलग तरीके से करना था, या तो उनको जो पहुंचता है पहले उसको टोकन दिया जाए, उसका धान बिक्री किया जाए। अब ये ऐसा हो रहा है कि लोगों ने ऐप खोल दिया है और जिनको नॉलेज है वो बेचारा तो कर ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो किसान जो उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं रहते उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है। तो हमने दोनों नेताओं से बातचीत की। एक यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं उमेश डोगरे जी, तो आशीष पांडे जी जो किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। दोनों ही नेताओं ने ये कहा है कि राज्य के विष्णुदेव साय सरकार जो 1 साल का बेमिसाल का नारा दे रही है, ये फिलहाल 1 साल बदहाल का नारा कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि सरकार बिल्कुल जो सभी योजनाओं पर सरकार फेल साबित हो रही है और खासकर किसानों के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। कैमरा पर्सन विक्की साहू के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।